30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन का लाहौर आगमन। साइमन कमीशन का लाहौर आगमन। अभी हम साइमन कमीशन को अलग से पढ़ाएंगे आपको, है ना। अभी जर्नल बस एक घटना के तौर पर उसको याद रखो। तो लाहौर में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। और साइमन कमीशन क्या था ये संक्षेप में समझिए कि 1919 में कोई एक सुधार आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, आप सब जानते हैं, जिससे भारतीय नाराज थे और उनकी समीक्षा की जाए, उनको रिव्यू किया जाए कि भाई ये भारतीयों के पक्ष में नहीं है। तो इसके लिए एक डेलीगेशन भेजा ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन उसमें भारतीय भी होने चाहिए थे अगर भारतीयों से संबंधित किसी विषय वस्तु की जांच होनी है, लेकिन भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए इसका नाम और क्या रखा गया, इसीलिए नाम रखा गया इसका व्हाइट मैन कमीशन, भारतीयों की तरफ से। और इसका खूब विद्रोह हुआ। ये 3 फरवरी 1928 को पहली बार बंबई में आया, तो वहीं से इसका विद्रोह शुरू हो गया और भारतवर्ष में जगह जगह विद्रोह होता रहा। और जब ये लाहौर में, पंजाब में जाने की बात इसकी हुई, तो यहाँ पर सरदार भगत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी की आपस में एक मीटिंग हुई और लाला लाजपत राय जी को इस बात का नेतृत्व सौंपा गया कि भाई आपको इसका जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें आगे रहना है। और लाला जी एक भीड़ के साथ में, काफ़ी लोग थे यहाँ पर आपका विद्रोह के लिए, तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और तो ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए वही उसकी दमनकारी नीति थी। जब इन लोगों ने नारे लगाए गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, उस भीड़ में सब लोग थे। भगत सिंह जी भी थे, लाला लाजपत राय जी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी में थे, सब लोग थे। मतलब उस समय के ज़्यादातर क्रांतिकारी वो लाहौर पंजाब पहुंच चुके थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहां पर आपका लाठियों से प्रहार शुरू किया, क्योंकि उस समय पर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट। कौन था इस घटना में? जो पंजाब में एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका नाम था स्कॉट। और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जिसको डीएसपी भी कई बार लिखा गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो था सैंडर्स। सैंडर्स, इसके आदेश पर सैंडर्स ने खूब लाठियां यहां पर प्रहार की, खुद स्कॉट ने भी। और लाला जी के सिर पर आपका बहुत गंभीर घाव आए, जिसके बाद में आप जानते हैं लाला लाजपत राय जी ने एक बात कही थी कि मेरे सिर पर लाठी का एक ही प्रहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। ये स्टेटमेंट है उनका। और लाला जी बहुत गंभीर हो गए। उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की डेथ हो गई। 17 नवंबर, यह है 30 अक्टूबर, इसके 17 दिन बाद। बहुत मतलब ललकारा। रास बिहारी मैंने आपको बताए थे 1915 गदर आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, उनकी पत्नी ने ललकारा था भारतीय युवाओं को, क्या इस भारत में कोई ऐसा युवा या भारत में ऐसा कोई उबलते जोश वाला व्यक्ति नहीं है जो लाला जी की मौत का बदला ले सके। खूब डिमांड उठी कि लाला जी की मौत का बदला होना चाहिए। और यहीं पर यह बात हुई कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और लाला जी की मौत का जब बदला लिया जाएगा तो उसके लिए दिन भी निर्धारित हुआ, लोग भी निर्धारित हुए, लोग भी इसके लिए निर्धारित हुए। और वो लोग कौन कौन थे ये बात याद रख लेना। यहां पर आपका पहचान का जो काम दिया गया, पहचान का कार्य, अभी हम पत्र पढ़ेंगे बाद में बहुत सारे, है ना। पहचान का कार्य वो था आपका, किसको दिया गया था? जय गोपाल को। जय गोपाल, भाई तुम पहचान का कार्य करोगे। जय गोपाल, पहचानना किसको है? पहचान का कार्य दिया गया आपका स्कॉट को पहचानना है तुम्हें, स्कॉट को। दूसरा आपका जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन्हें पूरे एक्शन की देखरेख करनी थी, क्योंकि लीडर यही थे। पूरे एक्शन की देखरेख वो किसने की? सैंडर्स हत्या में पूरे एक्शन की देखरेख किसने की? क्या बोलोगे? चंद्रशेखर आजाद जी थे। और राजगुरु, इनको भगत सिंह का साथी बनाया गया। क्या आप भगत सिंह के साथी रहेंगे? भगत सिंह के साथी रहेंगे, भगत सिंह के साथी रहेंगे इस एक्शन में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लोग पहुंच गए आपका वहां पुलिस डिवीजन पर। और पुलिस डिवीजन पर जब आपका बाहर निकल के आ रहा था, आपका स्कॉट को मारना था और जिम्मेदारी थी जयगोपाल के पास में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने इशारा कर दिया, भाई इशारा कर देना जब आए। तो उन्होंने इशारा कर दिया। और इशारा करने के बाद में अब राजगुरु, इनके कैरेक्टर को थोड़ा समझिए। ये मतलब हमेशा जोश में रहते थे, बहुत ज्यादा जोश में राजगुरु, और हर चीज में आगे बढ़ के मतलब हिस्सा लेते थे। इवन जब इनकी शहादत का दिन है
तब भी फांसी के फंदे पर सबसे पहले सबसे आगे की तरफ राजगुरु बढ़े। और यहां भी ऐसा हुआ, गोलियां चलानी थी भगत सिंह को, लेकिन चलाई किन्होंने? राजगुरु ने गोलियां चलाई। और राजगुरु की एक गोली लगते ही आपका एकदम से उसकी मोटर बाइक गिर पड़ी। लेकिन जब जैसे ही बाइक गिर पड़ी तो भगत सिंह एकदम से भाग के देखते हैं कि भाई ये कौन है। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा पंडित जी ये स्कॉट नहीं है, राजगुरु से उन्होंने कहा। और एकदम से 3-4 गोलियां मारी उसको, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो स्कॉट तो नहीं है, ये सैंडर्स है। तो खत्म करना था स्कॉट को, लेकिन सैंडर्स भी उसमें शामिल था। और उसके बाद ये लोग साइकिल लेके अपना चले गए, भेस बदल लिया। आप जानते होंगे उस कहानी को कि उन्होंने अपना, उसके बाद में ही इन्होंने ये अपने लिए जो हैट वगैरह थी ये सब खरीदी थी, ठीक है, पहुंच करके। तो दुर्गा भाभी उस समय इनकी पत्नी बन करके वहां से निकली। अब चंद्रशेखर आजाद आपका ऐसे ही एक पंडित की वेशभूषा में निकल गए, है ना। राजगुरु उनके नौकर बन गए। इस तरह से उन्होंने मतलब एक आपका वहां बना करके वहां से निकल